नमस्कार। तो आज हम शुरू करेंगे ईसाई सामाजिक संगठन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको बता देती हूँ कि हम कौन कौन से हमने कहाँ से शुरू करना है, क्या पढ़ेंगे उसमें। तो इसमें बता दूँ मैं, भारत में ईसाई धर्म के उद्भव के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ से इनकी शुरुआत हुई। और इसमें पढ़ेंगे ईसाई धर्म क्षेत्रीय विस्तार और अन्य जनसंख्या पक्ष, मतलब जनसंख्या के बारे में जानेंगे और उनका विस्तार कहाँ तक हुआ। केरल तथा गोवा में ईसाई धर्म के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व तथा उत्तर पूर्व में ईसाई धर्म के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व की तरफ और उत्तर पूर्व की तरफ ईसाई धर्म के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ईसाई धर्म के सिद्धांत क्या हैं, ईसा मसीह का जीवन के बारे में पढ़ेंगे। और ईसाई धर्म में विध्वंस के विभिन्न तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सेंट थॉमस के ईसाई सामाजिक संगठन का एक उदाहरण, मतलब इनमें परिवार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ईसाई परिवार, पिता स्थानिक निवास, इनमें किस फादर या मदर किससे पे वंश परंपरा या चलता है। उसके बाद पढ़ेंगे पिता वंश परंपरा और उत्तराधिकार के बारे में पढ़ेंगे कि उत्तराधिकार कौन होता है। और गिरजाघर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे ईसाई धर्म में पादरियों के बारे में और गिरजाघर के बारे में, ईसाई गिरजाघर के बारे में। और फिर पढ़ेंगे क्रिसमस, जो एक बड़ा दिन होता है। क्रिसमस एक त्यौहार होता है ईसाइयों का, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें केरल में ईसाई धर्म का हिंदू धर्म से संबंध, पंचांग तथा काल, इनके कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। और घरों का निर्माण किस प्रकार होता है ईसाइयों में, और ईसाई धार्मिक समुदाय में जाति के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको फर्स्ट बता दूं कि हम पढ़ेंगे भारत में ईसाई धर्म का उद्भव के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम 3 पॉइंट पढ़ेंगे। ईसाई धर्म, ये तीनों पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगी। तो शुरुआत करते हैं। तो भारत में ईसाई धर्म के उद्भव के बारे में पढ़ते हैं। इस भाग में भारत में ईसाई धर्म के आगमन की कहानी के बाद ईसाई समुदाय के देश में फैलाव तथा वितरण की चर्चा की जाएगी, मतलब उनका फैलाव किस प्रकार हुआ। यहाँ पर एक और केरल तथा गोवा में तथा दूसरी ओर पूर्वी व उत्तरी पूर्वी भारत में ईसाई समुदाय के विकास के विवरण द्वारा भारत में ईसाई धर्म के फैलाव का चित्रण किया गया है। तो इसमें ये बताया गया है कि उनका विस्तार कहाँ तक हुआ भारत में। तो शुरू करते हैं। ईसाई धर्म क्षेत्र विस्तार और जनसंख्या पक्ष। भारत में एक रूपीय ईसाई समुदाय नहीं पाया जाता। क्षेत्र, भाषा तथा पथिक सांप्रदायिक आधारों पर हर ईसाई समुदाय का संगठन भिन्न भिन्न रूपों में विभिन्न प्रदेशों में हुआ है। भाषा, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक आधार पर केरल, गोवा, तमिल, एग्लोडियन, उत्तर भारतीय, नागा तथा अन्य उत्तर पूर्वी भारतीय ईसाई एक दूसरे से भिन्न है। तो इनमें एक दूसरे का डिफरेंस बताया है, जो ईसाई भी एक दूसरे से कहीं ना कहीं अलग हैं। इन्हीं कारणों से एक समान रूपी ईसाई जीवन शैली की बात करना कठिन है। हर समुदाय में अपना पंथ तथा मत के आधार पर अलग अलग प्रकार के सामाजिक संगठन पाए जाते हैं। तो सबके अपने अपने पंथ हैं, मत हैं, कह सकते हैं, अपने अपने सामाजिक संगठन हैं, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो, जैसे मैं बताऊं आपको, तो ईसाइयों में भी कोई लोग किसी चीज़ को मानते हैं, कोई लोग किसी चीज़ को मानते हैं, अलग अलग डिफरेंस बताया गया है। तो इसमें मैं आपको आगे पढ़ के बताती हूँ। तो इसमें बस यही बताया गया है कि ईसाई हैं वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग हैं। तो 1981 की जनगणना के अनुसार भारत में ईसाइयों की संख्या 1,80,00,000 थी। ईसाइयों की जो संख्या थी 1,80,00,000 थी, जो भारत की कुल जनसंख्या का 2.43% थी। ईसाइयों की जनसंख्या वृद्धि 1971 से 81 में राष्ट्रीय औसत 24.67% के अनुरूप ही रही। 1991 में उनकी कुल जनसंख्या का 2.32% हिस्सा थी कुल जनसंख्या का। परंतु ईसाई समुदाय का देश में वितरण काफ़ी विषम है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं। देश के कुछ हिस्सों
में इनकी जनसंख्या काफ़ी सघन है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा है, मजबूत है, जबकि कुछ जगहों पर बहुत कम है। आंध्र प्रदेश में इनकी संख्या कुल जनसंख्या का 2.68% है आंध्र प्रदेश में, जबकि केरल के ईसाइयों की संख्या 20.6% है। इसी प्रकार मणिपुर में इनकी संख्या 29.7 है। मतलब इनकी संख्या बता रखा है कहाँ पे कितनी संख्या इनकी है, जनसंख्या बता रखी है कि मणिपुर में कितनी है, ऐसे ही बताया हुआ है। तथा मेघालय तथा नागालैंड क्रमशः 5.2, 52.8 और 80.2% के साथ ईसाइयों के देश में सबसे अधिक घनत्व वाले प्रदेश हैं। तो कह सकते हैं ये जो मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर है, कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इनमें ईसाई लोग आपको मिलेंगे। तमिलनाडु में इनकी संख्या 5.78% है, जो राष्ट्रीय औसत का 2 गुना है। जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश क्रमशः इनके ये आंकड़े बताए गए हैं, जैसे 0.14, 0.77 और 0.12 है। जैसे ये जम्मू कश्मीर की 0.14 है, 14 है, और अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो 0.77 है। अगर राजस्थान की बात की जाए या उत्तर प्रदेश की राजस्थान की बात की जाए तो 0.12 है, और अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 0.15% के साथ ऐसे प्रदेश हैं जहां इनकी संख्या बहुत कम है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इनमें ईसाइयों की जो जनसंख्या है वो कम है। घनत्व की दृष्टि से उत्तर पूर्वी प्रदेशों अर्थात मेघालय तथा नागालैंड में ईसाई धर्मानुयायी सबसे ज़्यादा मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेंगे आपको? उत्तर प्रदेश नहीं, मेघालय और नागालैंड में। मेघालय और नागालैंड में आपको ज़्यादा मिलेंगे, उत्तर प्रदेश में तो कम है, वहाँ पे इतनी जनसंख्या नहीं मिलेगी। परंतु जनसंख्या की दृष्टि से केरल प्रदेश के ईसाइयों की संख्या महत्तम है। 1991 में सबसे अधिक ईसाई नागालैंड तथा मेघालय में केंद्रित थे। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों में इनकी संख्या बहुत ही कम पाई जाती है। तो कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मतलब इनमें ये कहा जा सकता है कि जो इनकी जनसंख्या है उसको कहीं ना कहीं दर्शाया गया है कि कहाँ पे जनसंख्या इनकी ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। तो उसी के अनुरूप राज्यों के बारे में बता दिया गया है कि इन जगहों पे इनकी जनसंख्या ज़्यादा है, जैसे नागालैंड और मेघालय में इनकी जनसंख्या ज़्यादा है। अगर बात की जाए इनकी जनसंख्या कम कहाँ पे है, तो इनकी जनसंख्या आप कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों में इनकी संख्या बहुत ही कम पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। केरल तथा गोवा में ईसाई धर्म। अब केरल और गोवा की बात करते हैं। ईसाई धर्म का आगमन प्रथम चतुर्थी शताब्दी में ईसा के एक शिष्य संत थॉमस के कार्यों द्वारा सीरिया के व्यापारियों के प्रभाव से हुआ। कई विवरणों के अनुसार ईसा मसीह के अनुयायी संत थॉमस ने अनेक नबूदरी ब्राह्मणों को ईसाई बनाया। ये जो थॉमस थे ये ईसा मसीह कह सकते हैं, ईसा मसीह के एक अनुयायी संत थे। इन्होंने एक नबूदरी ब्राह्मणों को ईसाई बनाया, थॉमस ने। कहा जाता है कि संत थॉमस का आगमन ईसा 52 में मुजीरी के प्राचीन बंदरगाह में हुआ था। संत थॉमस का आगमन। संत थॉमस के ईसाई अनुयायी बहुत धनवान थे। जो थॉमस के जो ईसाई अनुयायी थे बहुत धनवान थे तथा स्थानीय राजा उनसे बहुत प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने इन लोगों को कई सुविधाएं भी दे रखी थी। ईसा 345 में अपने क्षेत्र के पादरी की अनुमति से एक ईसाई बवाने का थॉमस जेरूसलम, बगदाद तथा नैनीवे के ईसाइयों के साथ केरला आया। कह सकते हैं उत्तरी फिलिस्तीन का एक गांव है जहां से जेरूसलम, बगदाद और नैनीवे कहीं ना कहीं ये ईसाइयों के साथ केरल आए। कौन? जेम्स थॉम। प्रवासियों के इस समूह के आगमन के समय से संत थॉमस का भारतीय गिरजाघर फॉरेस्ट के गिरजाघर के काफ़ी निकट आ गया, परंतु 16वीं शताब्दी में संत थॉमस के गिरजाघर पर फारसी नियंत्रण समाप्त हो गया,
क्योंकि इस समुदाय के ईसाइयों पर व्यापार के लिए आए पुर्तगालियों का प्रभुत्व हो गया था। यह समय 1498 में वास्को डी गामा के समुद्री रास्ते भारत की खोज से शुरू हुआ। व्यापार ही पुर्तगाली यात्रियों का एकमात्र लक्ष्य था। जो पादरी पुर्तगाली यात्रियों के प्रथम समूह के साथ आए, उन्होंने पुर्तगाल के धर्मानुष्ठानों को केरल के गिरजाघरों में स्थापित किया। संत थॉमस के ईसाई अपने प्राचीन धर्म अनुष्ठानों को मानते थे और वे पूर्व के धर्माध्यक्षों के प्रति भक्ति भावना को रोम के प्रति बदलना नहीं चाहते थे। तो कह सकते हैं जो सेंट थॉमस से थे वो अलग थे, और जो अन्य थे कह सकते हैं पुर्तगालियों में, वो भी जो थे पुर्तगाली जो थे वो भी कहीं ना कहीं ईसाई मानते थे वो भी, और कहीं ना कहीं इन दोनों में जो डिफरेंस था मानने का वो बिल्कुल अलग था। अपने ईसा मसीह जी को मानने का जो इनका अलग तरीका था वो कह सकते हैं इनका अलग था। और जो कह सकते हैं कि जो पुर्तगाली थे इनका एकमात्र भारत में ये आए, इनका एकमात्र जो लक्ष्य था वो सिर्फ व्यापार ही करना था। और कह सकते हैं कि इन्होंने अपना भारत में इन्होंने केरल में इन्होंने एक गिरजाघर स्थापित कर लिया, मतलब जहाँ पे ईसाई लोग जाते हैं वहाँ पे इन्होंने गिरजाघर अपना स्थापित कर लिया। और इस प्रकार थॉमस और जो पुर्तगाली हैं इनके बीच डिफरेंस बताया जा सकता है कि इनमें डिफरेंस है। 1653 में संत थॉमस के ईसाइयों को पुर्तगाली प्रभुत्व से मुक्त होने का अवसर मिल सका। इस समय संत थॉमस ईसाई समुदाय के बीच एक भेद पैदा हुआ। एक तरफ थे वह ईसाई जो रोमन पोप को मानते थे, और दूसरी और वह थे जो पूर्व गिरजाघरों के धर्माध्यक्षों को मान्यता देते थे। ऐतिहासिक घटनाएं जैसे अंग्रेजों के आगमन ने इस समुदाय को पुनः और अधिक बांट दिया। कुछ को एंग्लिकन जैसे जो अब दक्षिण भारत के गिरजाघरों के एक भाग हैं, इनको कहीं ना कहीं कुछ को एलिगन, मार्तो, इवेंजेलिकल तथा योकाबा कहा जाता है। गिरजाघरों के झगड़ों के कारण योकाबा भी दो दलों में बटे हैं। फिर भी ये सभी समूह भिन्न नामों से जाने वाले लोग एक समान संस्कृति को मानते हैं। यद्यपि गिरजाघरों में इन समूह के धर्म अनुष्ठानों को करने के तरीके में थोड़ा अंतर है। तो इनका जो मानने का तरीका है, जैसे मैंने पहले कहा कि इनके जो मानने का तरीका है वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अलग है। फिर भी जब पुर्तगाली भारत में आए, उन्होंने एक सुगठित मतलब एक सुसंगठित कह सकते हैं, एक सुगठित ईसाई गिरजाघर पाया, जहां अनुयायियों के एक समूह ने अपने आप को संत थॉमस का ईसाई बताया। जब वो भारत आए पुर्तगाली, तो कहीं ना कहीं ईसाई जो गिरजाघर है उनको वहाँ पे मिला, और जब उन्होंने देखा कि गिरजाघर कौन से अनुयायी मानते हैं, तो एक अनुयायी ने कहा कि वो जो मानते हैं वो सेंट थॉमस का उन्होंने बताया कि हम सेंट थॉमस के अनुयायियों में से हैं। तो आगे पढ़ते हैं। 1509 में अल्फोंसा के अलवर कुरुक ने पाया कि अगर पुर्तगालियों को अपने व्यापारिक हित की रक्षा करनी है तो उन्हें भारत में स्थायी रूप से आवासीय अधिकार भी रखना होगा, मतलब यहाँ पे रहना भी होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे अधिकार भी रखना होगा भारत में। इस कार्य के लिए गोवा को केंद्र बनाया गया और पुर्तगालियों के जहाज़ों में प्रशासकों के साथ पादरी भी आए, मतलब उनके साथ राजा के साथ भी उनके साथ जो गिरजाघर के पादरी होते हैं वो भी आए भारत, और जो केंद्र बिंदु बनाया गोवा को। सुसमाचारी कार्यों की शुरुआत गोवा के स्थानीय लोगों ने विशेषकर 1517 में फ्रांसीसी सन्यासी लुओ के एंटोनी ने शुरू की। और 1542 में फ्रांसीसी जेवियर गोवा आए और
जल्दी ही उन्होंने कोरोमंडल तट पर मछुआरों के परावा लोगों के बीच अपना काम शुरू किया। ये जो मछुआरे थे, इनको कहीं ना कहीं जो लोग थे ये मछुआ इनको कहा जा सकता है कि जो मछुआरे थे ये परावा लोग थे। वहाँ के जो लोग थे, स्थानीय लोग कहा जा सकता है, इनका कोई नाम होगा या एक समूह होगा जिसे इन्होंने परावा कहा है। तो इनके पास आकर इन्होंने कहीं ना कहीं अपना काम शुरू कर दिया। पुर्तगाल से आकर इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। भारत के उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया में डच शक्ति ने व्यापार के लिए पुर्तगालियों का अनुसरण किया। ईसाई धर्म के प्रसार में उन्हें रुचि नहीं थी और इसलिए उनके खिलाफ कोई खास विरोध नहीं हुआ, जैसा कि पुर्तगालियों को सहना पड़ा था। अंग्रेज आए व उन्होंने मशीनरी द्वारा ईसाई धर्म के उपदेश का प्रसार किया। मशीनरी द्वारा उन्होंने ईसाई धर्म का प्रसार मतलब फैलाना शुरू कर दिया ईसाई धर्म को भारत के अंदर। तो इसमें यही कहा गया है कि जो पुर्तगाली थे वो उन्होंने कहीं ना कहीं भारत में आके उन्होंने ईसाई धर्म का उन्होंने प्रसार न किया, लेकिन उन्होंने ईसाई धर्म को कहीं ना कहीं अपने भारत में बनाए रखा, मतलब फैलाया भी कहीं ना कहीं। लेकिन जो डच लोग थे, जो डच लोग आए थे भारत में, इनका सिर्फ मकसद था व्यापार करना। इनको ईसाई धर्म के प्रसार में इनकी कोई रुचि नहीं थी कि इस ईसाई धर्म को फैलाया जाए। लेकिन जब अंग्रेज लोग भारत आए तब इन्होंने मशीनरी द्वारा ईसाई धर्म को और आगे बढ़ाया और प्रसार किया इनका ईसाई धर्म को। तो आगे बढ़ते हैं। अब पूर्व तथा उत्तर पूर्व में ईसाई धर्म के बारे में पढ़ेंगे। 1793 में बप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी की कैरी तथा थॉमस कोलकाता आए, जहां उन्होंने बाइबल का अनुवाद तथा मुद्रण देशी भाषा में किया। उन्होंने बाइबल का अनुवाद किया अलग अलग भाषाओं में। 1806 में रेवरेंट क्लाउडियस बुकानन ने मालाबार में बाइबल के प्रचार के महत्व के बारे में लिखना शुरू कर दिया। तो कह सकते हैं कि जो बुकानन थे, रेवरेंट क्लाउडियस बुकानन, कहीं ना कहीं इन्होंने बाइबल के प्रचार के लिए लिखना शुरू कर दिया। उन्हें अपनी योजना को सफल बनाने में टावनकोर के ब्रिटिश रेजिडेंट का सहयोग भी मिला। एक ब्रिटिश रेजिडेंट था जिनका उन्हें सहयोग भी मिला बाइबल लिखने में या बाइबल के प्रसार करने में। केरल के शहर कोट्टयम बेंजामिन बेली ने बाइबल के अनुवाद में कई दशक लगाए थे। मतलब इनका नाम है बेंजामिन बेली। इन्होंने केरल के शहर में बाइबल को अलग अलग भाषाओं में इन्होंने अनुवाद काफ़ी किया। उनको काफ़ी दशक लग गए थे। किसे? कोट्टयम बेंजामिन बेली को। कहाँ पे? केरल में। तो भारत के उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में ईसाई धर्म के प्रसार के लिए प्रयास कलकत्ता के नज़दीक श्री रामपुर महाविद्यालय के संस्थापक विलियम कैरी ने किया। उन्होंने सबसे पहले धर्मांतरण करने वाले, जिन्होंने अपना धर्म बदल दिया था, धर्मांतरण करने वाले लोगों में से एक व्यक्ति कृष्णचंद्र पाल को 1813 में खासी की पहाड़ी क्षेत्र में भेजा। ईसाई मिशन की बहुत पहले समय से ही शिक्षा में रुचि थी। ईसाई मिशन द्वारा स्थापित विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में ही पश्चिमी विचारों को पहल लाया गया था। मतलब पश्चिमी विचारों को कहा जा सकता है अंग्रेजी भाषा या पहनावे को सबसे पहले लाया गया था। इनका प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास पर भी पड़ा। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था, इनका जो प्रभाव है कहीं ना कहीं इस पे भी पड़ा। हम सभी को ये मालूम है कि महात्मा गांधी और CF एडुजा कितने नज़दीक थे और किस प्रकार ईसा मसीह के जीवन की विनम्रता ने गांधी जी पर प्रभाव डाला था। देश को उपनिवेशी ताकतों से मुक्त कराने के लिए चलाए गए असहयोग आंदोलन के गांधी जी के विचारों पर ईसाई धर्म का गहरा प्रभाव था। जिसमें असहयोग आंदोलन चलाया था, जिसमें ये बात गांधी जी ने आंदोलन में कही थी
कि अंग्रेज़ों का सहयोग ना देना, उनके द्वारा कोई भी चीज़ है, कपड़ा है, कोई भी चीज़ उनकी चीज़ है, उसका बहिष्कार कर देना। तो असहयोग आंदोलन चलाया गया था, जिसमें अंग्रेज़ों का सहयोग ना देना, असहयोग। तो इसमें कहा जा सकता है कि जो ईसाई जो धर्म था, उन महात्मा गांधी जी पर काफ़ी प्रभाव था, काफ़ी प्रभावित थे वो। और आगे बढ़ते हैं, ईसाई धर्म के सिद्धांत के बारे में जानेंगे अब हम। क्षेत्रीय भाषा व संस्कृति के स्तर पर विविधता होते हुए भी, मतलब डिफरेंस होते हुए भी, ईसाई धर्म के कुछ ऐसे सैद्धांतिक पक्ष भी हैं जो देश के सारे ईसाइयों को एकता के सूत्र में बांधते हैं। इन सैद्धांतिक पक्षों में सर्वप्रथम ईसाइयों की ये धारणा है कि नज़रत के ईसा मसीह उनके उद्धारक हैं। नज़रत के ईसा मसीह उनके उद्धारक हैं। सारे ईसाई मानते हैं कि ईसा का जन्म मैरी से हुआ था। ईसा जी का जो जन्म है वो मैरी से हुआ था, और भगवान परम पिता ने उन्हें धरती पर मनुष्यों को अपने पाप से मुक्त कराने के लिए भेजा था। कुंवारी कन्या द्वारा जन्म लेने की अवधारणा को भारत के कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट तथा प्राचीन कट्टर ईसाई धर्मों के अनुयायी सभी मानते हैं कि जो मैरी थी, उनका जो कुंवारे में ही उनके जो यीशु मसीह हैं उनका जन्म हुआ था। तो कह सकते हैं कैथोलिक लोग भी उनको मानते हैं, ये बात मानते हैं, और जो कट्टर ईसाई लोग हैं धर्म के, वो भी मानते हैं कि कुंवारी जो कन्या थी वो उनसे ही जन्म हुआ था ईसा मसीह जी का। ईसा मसीह को ईसाई धर्म में भगवान का पुत्र बताया जाता है। धरती पर ईसा के पिता का नाम जोसेफ कहा जाता है। जो ईसा मसीह जी थे, ईसा जी थे, उनके जो पिता का नाम था उनको जोसेफ कहा जाता था। वे बढ़ई थे जो मेरी की रक्षा करते हुए मेरी का बैतलम ले गए थे। उनकी रक्षा करते हुए उन्हें बैतलम ले गए थे, जहाँ ईसा मसीह का जन्म एक अस्तबल में हुआ था। ईसा के जन्म के साथ जुड़ी गरीबी की कहानी ईसाई धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह ईसा के जन्म से जुड़ी पृष्ठभूमि को दर्शाता है तथा मतलब जहाँ उनका जन्म हुआ उनकी कहीं ना कहीं उस भूमि को दर्शाता है, तथा साथ ही उनकी शिक्षा में गरीबी, विनम्रता और दीनता की भावना के समावेश के कारणों को स्पष्ट करता है कि वो किस प्रकार गरीब में थे, लेकिन उनमें विनम्रता थी, उनमें दीनता की भावना थी, दूसरों की हेल्प करते थे। तो कहीं ना कहीं ये सारे कारण बताए गए हैं। और उनके जन्म से संबंधित बताई गई कि उनका जन्म किस प्रकार हुआ, किस प्रकार उनकी जो माँ थी वो एक कुंवारी थी, और ईसा मसीह जी का एक अस्तबल में, एक अस्त कह सकते हैं, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और उनके जो पिता थे उनको जोसेफ कहा जाता है, जिन्होंने उनकी माता की रक्षा की थी। आगे पढ़ते हैं, ईसा मसीह के जीवन के बारे में पढ़ते हैं। ईसा मसीह का जीवन ईसाइयों के धार्मिक जीवन की व्यवस्था का प्रमुख सिद्धांत है। ईसाइयों के दो महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, क्रिसमस और ईस्टर। क्रिसमस ईसा मसीह के वर्षगांठ का प्रतीक है। इस त्यौहार को गिरजाघर में पूजा करके, विभिन्न पकवान खाकर, नए कपड़े पहनकर तथा मित्रों व पड़ोसियों की शुभकामनाएं देकर मनाया जाता है। भारत में यह त्यौहार विभिन्न जगहों पर कुछ भिन्नता द्वारा मनाया जाता है। मतलब भारत में कई जगह है, कई डिफरेंस कह सकते हैं, क्रिसमस मनाया जाता है और डिफरेंस अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। रीति रिवाजों में ये अंतर क्षेत्र विभिन्नताओं से है। क्षेत्र की जो विभिन्नताएं हैं, डिफरेंस है, उस आधार पर रीति रिवाजों को अपने अपने तरीके से मनाते हैं। लेकिन ईसा मसीह के जन्मदिन को एक त्यौहार के रूप में मनाने का विश्वास बंगाली, पंजाबी, तमिल, गोवा निवासी, मलयाली, कोंकणी या नागा सभी ईसाइयों को एक सूत्र में बांधता है। एक त्यौहार के रूप में मनाना कह सकते हैं कि इन लोगों ने ही शुरू कर दिया। इसी तरह सभी ईसाई
गुड गुड फ्राइडे, सभी ईसाई गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह की 16वीं मौत, क्रॉस या सलीब पर बांध कर दिया गया मृत्युदंड, इसे कहते हैं सलीबी मौत, पर शोक मनाते हैं। किस दिन? गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह की 16वीं मौत पर शोक मनाते हैं। ईस्टर के दिन ईसा मसीह के पुनरुदय या मृत्यु पर विजय का उत्सव मनाया जाता है। ईस्टर पर कब मनाया जाता है? जब वो दोबारा जब उनकी मृत्यु हुई थी तो वो जीवित हो गए थे, तो इस पे कह सकते हैं मृत्यु पर विजय पर उत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव 21 मार्च अथवा उसके बाद पहले रविवार को मनाया जाता है। 21 मार्च को और पहले रविवार को मनाया जाता है। सभी ईसाई ये मानते हैं कि ईसा मसीह के विरोधी उनकी शिक्षाओं से घृणा करते थे। जो ईसा मसीह जो शिक्षा देते थे कि सभी लोग समान हैं, जो शिक्षा देते थे ईसा मसीह, कहीं ना कहीं जो ईसाई जो धर्म का विरोध करते थे या ईसा जी का जो विरोध करते थे, ईसा मसीह जी का जो विरोधी थे, तो कहीं ना कहीं वो उनकी शिक्षाओं से घृणा करते थे। वह उन्होंने ही ईसा मसीह की मृत्यु दंड दिलवाया था। उन लोगों ने ही ईसा मसीह जी को मृत्यु दंड दिलवाया था जो उनसे घृणा करते थे, उनको नापसंद करते थे। परंतु इसके बाद तीसरे दिन वह अपनी कब्र से उठे और उन्होंने अपने समर्थकों को अपने ईश्वर तत्व के बारे में बतलाया। उसके बाद वह स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर गए। ईसा मसीह के पुनरुदय की आस्था से ही गिरजाघर बनाना शुरू किए गए। यूकेरिस्ट अर्थात अंतिम भोज कार्य, अंतिम भोज मतलब खाने का कह सकते हैं। अंतिम भोज कार्य ईसाई धर्म के अनुष्ठानों का केंद्र बिंदु है और इसके द्वारा ईसा मसीह के जीवन को दर्शाया जाता है। यह एक धार्मिक नाटक के रूप में दिखाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य ईसाइयों को ईसा मसीह की हमेशा याद दिलाते रहना है। इसमें ईसा मसीह के उपदेशों और उनके जीवन द्वारा उनके जीवन को व्यतीत करने के मार्ग को दर्शाया गया है। तो कह सकते हैं कि उनके जो भी उनका जीवन जैसे जैसे उन्होंने संघर्ष किया उनको अच्छे से दर्शाया जाता है ताकि लोग उनको उनकी याद बनाए रखें, उनको माने कह सकते हैं और श्रद्धा भाव रखें उनके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये याद दिलाता रहेगा कि ईसा मसीह सिर्फ लोगों के लिए ही क्रूस पर उन्होंने कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो गए थे, यार कह सकते हैं लोग जो विरोधी थे उन्होंने कहीं ना कहीं उनको मरवा दिया था, मृत्यु को दंड दे दिया गया था। तो कहीं ना कहीं लोगों में ये आस्था हो, ये अपने आप में एक ईसा मसीह जी के लिए विश्वास हो कि हमेशा उनको याद करते रहें। जो लोग हैं ईसाई लोग हैं वो हमेशा उनको एक पूजनीय, जैसे एक पूजनीय होता है, जैसे हिंदू धर्म में जैसे राम जी को माना जाता है, तो कहीं ना कहीं ईसाइयों में भी उनका एक बड़ा रूप कह सकते हैं जो मानते हैं लोग। आगे बढ़ते हैं। ईसाई धर्म में विध्वंस के विभिन्न तत्व के बारे में पढ़ेंगे। ईसाई धर्म एक ऐतिहासिक धर्म है, मतलब बहुत पुरानी कह सकते हैं, ऐतिहासिक धर्म है और सभी भारतीय ईसाई हैं इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनके मालिक का जन्म मध्य पूर्व में हुआ था और वह नजरत के ईसा मसीह थे। कहाँ के? नजरत के ईसा मसीह थे। बाइबल ईसाइयों की धार्मिक पुस्तक है। यह ईसाइयों के विश्वास का आधार है और ईसाइयों के व्यवहार का प्रतिमान है कि उन्हें समाज में किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए लोगों से, तो कहीं ना कहीं ये व्यवहार का भी प्रतिमान है। मैथ्यू, मार्क, ल्यूक तथा जॉन द्वारा दिए गए चारों उपदेश बाइबल में उल्लिखित हैं और प्राय देश के सभी ईसाइयों द्वारा पढ़े जाते हैं। बाइबल जो है सभी ईसाइयों द्वारा पढ़ा जाता है। ये ईसा मसीह के जीवन के वृत्तांत हैं, मतलब कह सकते हैं पूरे उनके जीवन की जो भी जीवनी है उनके बारे में पूरा लिखा गया है, जो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ईसा मसीह वास्तव में मानव थे, लेकिन इसके साथ साथ भगवान और मसीहा हैं। कह सकते हैं अगर संक्षिप्त रूप में कहा जाए तो वो भगवान के पुत्र थे ईसा मसीह जी। भारत में या अन्य कहीं भी सारे ईसाइयों के लिए ईश्वर की वास्तविकता ईसा मसीह के पृथ्वी पर जीवन से पुष्ट होती है कि वो पृथ्वी पर आए।
सभी ईसाई ईश्वर के 3 रूप पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में विश्वास रखते हैं। यह धर्म शास्त्रीय जटिलता की समस्या है और इन तीनों रूपों के संबंधों के बारे में ईसाइयों की विभिन्न धारणाएं हैं, अलग अलग विचार हैं इसके लिए। परंतु ये स्पष्ट है कि सभी ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं, तीनों में विश्वास रखते हैं। त्रित्व मतलब तीनों में विश्वास रखते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में वे तीनों में विश्वास रखते हैं। वे इस बात में विश्वास रखते हैं कि सृष्टि की रचना ईश्वर ने ही की है। मनुष्य पापी है और ईसा मसीह को पृथ्वी पर इसलिए भेजा गया था कि वह ईश्वर और मनुष्य का मेल करवा सके। ईसाई गिरजाघर की स्थापना ईसा मसीह ने ही की, वह उनकी आत्मा सदैव वहाँ रहती है और तथा गिरजाघर व श्रद्धालुओं को स्थिरता देती है। सभी ईसाई इस मत में विश्वास रखते हैं कि एक दिन मानव जीवन और इतिहास का अंत हो जाएगा। सभी ईसाई इस बात में विश्वास रखते हैं कि एक दिन मानव जीवन और इतिहास का अंत हो जाएगा और वह दिन निर्णय दिवस होगा, कयामत जिसे कहते हैं, निर्णय दिवस होगा। उस दिन हर प्राणी को जीवन में की गई अच्छाई और बुराई के आधार पर पुरस्कार या दंड मिलेगा। मतलब जैसे जैसे व्यक्ति ने अपने कर्म किए हैं उसी आधार पर उसको नेक और अच्छे या बुरे कर्म के आधार पर ही उसे दंड दिया जाएगा। तो ऐसा करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।